नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट विजी में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा आप जानते होंगे कि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो, साधारण हो, तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी कई तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है। मित्रों, अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ कई तरह के कैंसर जैसी बीमारियों तक से आप लड़ सकते हैं। और इस बात का गवाह कोविड के टाइम है, जब कई सारे लोगों को गंभीर कोविड का इन्फेक्शन हुआ था। उस समय कोविड की जो कई सारी दवाएं हैं या जो अवेलेबल बहुत सारी दवाएं थी, वो काम नहीं कर रही थी। वैसे लोग ही सरवाइव कर पाए जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था या जिन्होंने ध्यान दिया था अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में। तो आज भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे मसलन अभी लंग्स की समस्याएं काफी लोगों को हो रही है, सांस फूलने की बीमारी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हार्ट की कई समस्याएं हैं, लीवर, पेट से संबंधित कई समस्याएं हैं। पूरे शरीर में बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, थकान जैसी कई बीमारी हैं। और इन सारी बीमारियों, समस्याओं की एक बड़ी वजह जो होती है वो आपका इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, उसके कई कारण हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग 3 पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर इम्यून सिस्टम कम कैसे होता है, कमजोर क्यों हो जाता है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इम्यून सिस्टम को आप बढ़ा सकते हैं। इसके घरेलू उपाय क्या है, अपने डाइट में, लाइफ स्टाइल में क्या शामिल करें, चेंज करें, जिससे आप लो इम्यूनिटी को हाई इम्यूनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है, कमजोर क्यों होता है, इम्यूनिटी जो है वीक क्यों होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कई सारे लोगों में ये जेनेटिकली भी होता है, बट जो बड़े 3 कारण हैं। सबसे पहला है कि वैसे लोग जो अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, कई तरह की दूसरी उनको आदत है गलत चीज खान पान करने की, उसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर लंबे समय तक अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं। उसके साथ साथ कई सारे लोग जो है बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर स्पाइसी ऑयली फूड आप लंबे समय तक खा रहे हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। इसकी एक और बड़ी वजह होती है, कई सारे लोग जो है मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर मीठा आप लंबे समय तक खाते हैं, लगातार खाते हैं, तो उससे कई तरह की बीमारियां भी आपको हो सकती है और आपका इम्यूनिटी भी जो है कम हो सकता है, लो हो सकता है। आपकी नींद अगर अच्छी नहीं है तो उस वजह से भी इम्यूनिटी आपकी कम हो सकती है। या फिर आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या जो है अव्यवस्थित है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। तो ये कुछ इसके मोटे तौर पे बड़े वजह हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये जानते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है, किन लक्षणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं। सबसे पहला आपका जो है बार बार बीमार पड़ना या कई तरह के इन्फेक्शन होना। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हर बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर कई दूसरी तरह की समस्याएं बराबर आ जाती है। जब वो कोई दवाई का सेवन करते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, तो वो ठीक होते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद वो लगातार फिर बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी कम होने का एक प्रमुख सिम्टम है। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट की समस्या लगातार बनी रहती है। जरा सा कुछ हैवी डाइट लिए, कहीं थोड़ा तला हुआ भुना हुआ कुछ खाएं या फिर अपने डाइट में कहीं कुछ चेंज किए, उन्हें वैसे लोग जिन्हें लगातार दस्त की समस्या बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, आईबीएस रिलेटेड सिम्टम होता है। तो इस तरह की समस्या अगर लगातार बनी रह रही है तो कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। फीवर एक इसमें भी कॉमन आता है कि कई सारे लोग को सर्दी, खांसी, जुकाम अगर लगातार होते रहता है तो वो भी इम्यूनिटी कम होने का एक प्रमुख कारण है। और तीसरी जो इसके प्रमुख लक्षण है कि बहुत ज्यादा आपको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, पूरे बदन में दर्द रहती है, आपकी कंसंट्रेशन यानी काम करने की एकाग्रता आपकी कम हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें आप सोचने लगते हैं,
तो ये भी एक इसका प्रमुख लक्षण है। कई सारे लोग को नींद की भी समस्या हो सकती है। तो ये ओवरऑल 4-5 ऐसे सिम्टम है मित्रों। अगर लगातार आपको ऐसे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जानते हैं कि आप अपनी लो इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, कैसे इसे बढ़ाएं, उसके जो है मोटे तौर पे 4-5 क्या उपाय हैं उस बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में आप जरूर शामिल करें मित्रों, क्योंकि 30 मिनट का एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपकी लो इम्यूनिटी को बहुत ही जल्दी बूस्ट कर सकता है। उसके लिए आप मॉर्निंग या इवनिंग, जिस समय भी आपको फुर्सत मिले या फिर उसके लिए समय निकालें, जो आप पसंद करें, आप जॉगिंग करें, जो है थोड़ा तेज वॉकिंग करें, उसे ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं। या फिर आप अगर रनिंग करते हैं तो शुरुआत में आप बहुत ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, आप थोड़ी दूर ही दौड़ेंगे, कुछ कदम ही दौड़ेंगे तो आपकी सांसें फूलने लगेगी, आपको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। बट हर दिन ये इसकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाएगी। तो 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, या फिर अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पर ही आप रहते हैं, तो आप जो है योग कर सकते हैं। कई तरह के योग आप उसके लिए अलग अलग, जैसे अनुलोम विलोम है या फिर दूसरी चीजें हैं, स्ट्रेचिंग है, या फिर जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप सूर्य नमस्कार कम से कम 5 बार से शुरू करें पहले दिन, और उसके बाद जो है कुछ दिनों में इसे बढ़ाते बढ़ाते अगर आप 20 से 25 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दूसरा एक्सरसाइज या फिर योग करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप जो है आराम से 20 मिनट तक थोड़ा स्ट्रेचिंग करें और 10 से 15 मिनट तक अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो ये फिजिकल एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। तो मित्रों 30 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज आप अपनी अगर दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही मदद पहुंचाएगा। दूसरा जो इसका उपाय है कि आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की जरूर हो, क्योंकि आजकल लोगों की जो स्लीपिंग आवर है वो काफी कम हो गई है। देर रात तक 11, 12, 1 बजे तक जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं और उनकी जो नींद है, क्वालिटी नींद है, अच्छी नींद है, वो नहीं हो पाती है। तो आज के समय इम्यूनिटी लो होने में आपका नींद का अच्छा नहीं होना, गाढ़ा नींद का नहीं होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो कम से कम 7 घंटे का क्वालिटी स्लीप आपका होना चाहिए, गाढ़ा नींद होना चाहिए। उसके लिए प्रयास करें कि आप 10 बजे के बाद कोई किसी तरह का गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल ना करें। आप अपने बेड पे जाएं और सोने से आधा घंटा पहले सारी चीजों को हटा के रख लें। और अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं 30 मिनट का, जो हम अभी इससे पहले वाले उपाय बताए, तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो एक दूसरे से ये उपाय जुड़े हुए हैं। तो आपको पहला उपाय करना है कि 30 मिनट का एक्सरसाइज करें। उसी के साथ ये जुड़ा हुआ दूसरा है कि 7 घंटे की अपनी नींद जो है, क्वालिटी स्लीप आवर 7 से 8 घंटे का जरूर मेंटेन करें। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी मदद पहुंचाएगा। तीसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, अपने खान पान पे ध्यान दें। बहुत ज्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड, तला हुआ भोजन, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ट्रांस फैट, बाहर के पकौड़े, समोसे, जो है आजकल पिज्जा, बर्गर जैसी काफी सारी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। तो ये सारी चीजें करके भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन चीजों की जगह जो हरे साग सब्जी, ताजे फल अपने डाइट में जरूर शामिल करें और खड़ा अनाज जरूर शामिल करें, मोटा अनाज जरूर अपने डाइट में शामिल करें। उससे क्या है कि ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी काफी बूस्ट होगी, आपका पेट भी सही रहेगा, आपका हेमोग्लोबिन यानी शरीर में ब्लड हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी रहेगी। तो उससे कई सारी चीजें अपने आप आपकी जो है वो दुरुस्त होने लगेगी और आप जो ये बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी जो आपकी लो होने के कारण, उस समस्याओं से आप राहत पा सकते हैं। चौथे उपाय की बात करें तो इसी से मिलता जुलता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, सही आहार लेंगे, भरपूर नींद लेंगे, तो आपकी जो बॉडी वेट है वो कंट्रोल रहेगी। क्योंकि इम्यूनिटी लो होने में अगर आप फैटी हैं, बहुत ज्यादा आपका वजन है, जरूरत से ज्यादा वजन है, तो वो भी एक बड़ी वजह रहती है इम्यूनिटी लो होने में। तो आप अपने वजन को नियंत्रित रखें और अगर ये सारी चीजें, खान पान, एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं
तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कंट्रोल रहेगा, सही रहेगा। और अगर आप ओवरवेट होने से बचते हैं या फिर अपना वजन कम कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं उन्हें कई तरह की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की, उसके साथ साथ हार्ट से जुड़ी समस्या, डायबिटीज की समस्या, थायराइड की समस्या, कई सारी समस्याएं उनको रहती है। तो बढ़ा हुआ वजन भी कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो अपने वजन को आप कंट्रोल रख के आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगले उपाय की बात करें तो उसके लिए आपको हाइड्रेट रहना है, या हाइड्रेट यानी बॉडी में पानी यानी लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पानी कम पीते हैं, बॉडी में जो है लिक्विड की कमी होगी, तो वो भी आपकी जो है इम्यूनिटी को लो करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी होगी, लिक्विड की कमी होगी, तो उससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाएंगे। और अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो भरपूर पानी पिए। उसके साथ साथ जो भी लिक्विड डाइट है, जैसे आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं, या फिर कई दूसरी जो लिक्विड है उसे आप जरूर लें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि आपको लिक्विड लेना है, साफ पानी, ताजा पानी लेना है, ORS लेना है, नारियल पानी जैसी चीजों को लेना है। उसके साथ साथ खीरा जैसी चीजें आप खा सकते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं पीना है, आपको पानी पीना है। क्योंकि वैसी चीजें अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो आपकी अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो जो हेल्दी ड्रिंक है उसे आपको लेनी है। खासकर आप पानी का बहुत ध्यान रखें। बॉडी में अगर आप कम पानी पीते हैं, वैसे लोग को काफी जो है इम्यूनिटी की समस्या रहती है, जो पानी कम पीते हैं उससे भी कई तरह की बीमारी बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो पानी जो है मित्रों आप भरपूर उपाय की बात करें तो आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं तो उससे ना लें या फिर कम लें। वो भी आपकी इम्यूनिटी कम करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी बचने का प्रयास करें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से सिर्फ आपको नुकसान है, दूसरा कुछ फायदा नहीं हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी कम, लगातार आप किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। आपका जो ओवरऑल स्ट्रांगनेस है वो कम पड़ता है, वीक पड़ता है, और आपको कई तरह की समस्याएं बढ़ाने में वो योगदान करता है मित्रों। तो स्ट्रेस से बचें, अल्कोहल से बचें और स्मोकिंग से बचें। ये सारी चीजें करके आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। आइए मित्रों अब इसके जो है घरेलू उपाय की बात करते हैं कि अपने किचन में से किस आइटम को शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आपका लहसुन है, यानी कि गार्लिक। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त जो है चीज है, उसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें रोजाना, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही मदद पहुंचाएगा। दूसरी चीज जो आप शामिल कर सकते हैं वो खट्टे फल, जैसे आपका संतरा है, आंवला है, ये नींबू है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी रहती है। वो जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में विटामिन सी बहुत ही मेजर रोल अदा करता है मित्रों। तो खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला जैसी चीजों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। उसके साथ साथ हल्दी भी आप शामिल कर सकते हैं। हल्दी में भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, कई तरह के गुण होते हैं। तो हल्दी को जो है आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी में भी कई तरह के जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद पहुंचाएगा। तो मित्रों लहसुन, हल्दी, तुलसी, खट्टे फल, ये सारी चीजें शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही कम समय में बूस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और ये आपको जो बार बार आप बीमार पड़ते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसकी वजह से आपको आए दिन बुखार, फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ती है, पेट की समस्या बढ़ती है, उससे आप जो है परमानेंट निदान पा सकते हैं। तो मित्रों ये सारी चीजों को आप अपने डाइट में, दिनचर्या में जरूर शामिल करें। और मित्रों आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें मित्रों।